हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। इससे पहले हमने इकोनॉमी स्टार्ट की थी। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया था। धीरे धीरे हम इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, उनसे रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करते चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको एक एक वीडियो की एक एक अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, और इस तरीके से आप अपना कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। हमने इकोनॉमी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि रेपो रेट पर बात की थी इससे पहले। आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, टर्म या कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और आपका एक नंबर फिक्स है यहाँ से। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए। आप यहाँ तक कि आप यूपीएससी भी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी, बीईओ, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। कभी आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको एक वक्र दे, एक कर्व दे देगा और आपसे डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। कभी कभी आपसे उसको मैच करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी है और इसको याद कर लेना चाहिए, और इसे हम जनरली भी समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक को कैसे कवर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको वक्र दिख रहे हैं, यानी कि कर्व। होता क्या है कि जैसे जब आप एक देश में बहुत सी चीज़ों को मेज़र करने के लिए, है ना, बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें कि एक तरीका ये है। ठीक है, जब आप एक देश में मतलब आप हर चीज़ का जब आप एक रेशियो निकालते हो, तो आपको सभी चीज़ों को समान मात्रा में, मतलब उसे कैसे नापना है ना, उससे कैसे एक आंकड़ा तैयार करना है, तो उसे मापने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है ना, जो कि यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि कर्व है आपके, ठीक, लॉरेंस वक्र, फिलिप्स वक्र, लेफर वक्र और कुजनेट्स वक्र। ठीक है, और यहाँ पे उसके आंसर आपको दिए हुए हैं। अब इसे लर्न कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है लॉरेंस वक्र। लॉरेंस वक्र को कैसे मापा जाता है ना, कर्व का मतलब यही होता है कि जब आप कोई पैमाना है, जैसे आपको नापना है, ठीक है ना, इन दोनों के मध्य एक पैमाना है, इसको नापने के लिए तो उसका नाम दे दिया गया है लॉरेंस वक्र। इसके माध्यम से इन चीज़ों को हम नापते हैं। लाइक आपका राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के मध्य होता है, क्या होता है, लॉरेंस वक्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लॉरेंस वक्र किसके मध्य होता है, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के मध्य होता है। जो आपकी नेशनल इनकम होती है और जनसंख्या, इसके बीच में जो संबंध होता है, या इसके बीच को हम कैसे कोरिलेशन बिठा सकते हैं, उसको हम नापते हैं किससे, लॉरेंस वक्र से। ठीक है, आपको अदर फैक्ट्स को नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ फोकस करना है लॉरेंस वक्र किनके मध्य होता है, यानी राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के मध्य। ठीक है, आप इसे ऐसे पढ़ने के टर्म से ऑरेंज भी याद कर सकते हो, यानी लॉरेंस का आप ऑरेंज भी कर सकते हो, यानी कि रा से आपका राष्ट्रीय और जा से जनसंख्या, है ना। जैसे लॉरेंस आपने पढ़ा तो आपके माइंड में एक और लॉरेंज, आप लॉरेंज भी कर सकते हैं, लॉरेंस को लॉरेंज भी कर सकते हैं। तो आपको लॉरेंस भी याद रहेगा। और यहाँ पे आप कैसे इसको याद कर पाओगे, जैसे कि ये हो गया आपका, ये देखिए पास से लॉरेंस, इसको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लॉरेंज। तो रा से आपका राष्ट्रीय आय हो गया और जा से जनसंख्या, आपने लर्न भी कर लिया और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। फिर आता है आपका फिलिप्स वक्र। ये किसके बीच होता है, तो ये होता है बेरोजगारी और दर और मुद्रास्फीति के मध्य। अब इसे कैसे याद रखना है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी दर की और मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, बट यहाँ पे आप महंगाई टर्म तो यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पे आप मुद्रास्फीति ही पढ़ोगे ना। मुद्रास्फीति पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, वो भी अलग से। बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के मध्य जो भी कोरिलेशन होगा, जो भी संबंध होगा, उसे मापते हैं हम फिलिप्स वक्र से। आप इतना समझिए। अब देखिए, जब आप
बेरोज़गार होते हो, जब आपके पास कोई भी साधन संसाधन नहीं है कि आप अर्न कर पाओ, है ना, आप बेरोज़गार हो, तो आपके पास किस चीज़ की कमी होगी? मुद्रा की, है ना। वैसे तो यहाँ पे जो टर्म दिया है वो अलग चीज़ है, बट इसको आप लर्न करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, आपको अपने आप याद आ जाएगा। आप बेरोज़गार होते हो तो आपके पास मुद्रा की कमी होती है, और जब मुद्रा की कमी होती है तो आपसे कोई भी अच्छी बात भी करता है ना, तो आपको वो बहुत जल्दी आप उसको फ़ील कर लेते हो ना, बहुत ही आप नेगेटिव वे में फ़ील कर लेते हो, मतलब उसे, है ना, बहुत ज़्यादा आप फ़ील करने लगते हो कि अच्छा ये बात मेरे लिए ही कही गई है। तो बेरोज़गार इंसान होगा और मुद्रा की कमी होगी तो बड़ी जल्दी चीज़ों को फ़ील कर लेगा। ठीक है, तो अब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि बेरोज़गारी दर और मुद्रास्फीति के मध्य फिलिप्स वक्र होता है। इसी तरह आगे चलते हैं, आपका है लेफर वक्र। लेफर वक्र किसके मध्य होता है? तो ये राजस्व और करारोपण के मध्य होता है। ठीक, अब यहाँ पर दिया है लेफर, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले को पढ़ा था। ठीक है, हमने वर्ड के माध्यम से हमने इसे याद किया था, उसी तरह इसको आप लेफर की जगह लय कर सकते हैं। ठीक है, लय कर, तो लय कर से क्या हो जाएगा? आपको लेफर भी याद रह जाएगा, और कर का मतलब कर और रा से राजस्व, का से कर आपका और रा से राजस्व, तो आपके शब्द में ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, और आपको याद करने में प्रॉब्लम भी नहीं हुई। फिर है आपका कुजनेट्स वक्र। अब यहाँ पे कैसे याद करना है? देखिए, तीन तो आपके ट्रिक से याद हो गए। ठीक है, अब बचा आपका कुजनेट वक्र। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बात राष्ट्रीय आय की हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है प्रति व्यक्ति आय की। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय और आय की असमानता, है ना, हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति आय है और आय के बीच जो लोगों में असमानता है, आय की जो असमानता है, ठीक है, उसे कैसे नापते हैं, या उनके मध्य जो भी संबंध है उसे किस वक्र के माध्यम से नापा जाता है? तो वो कुजनेट्स वक्र के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स उनको लर्न किया, है ना, कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और कुछ एक दूसरे के शब्द से शब्द को कोरिलेट करके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।